ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं और ये रिवाइज्ड कोर्स है 6 जनवरी 86 का। कई दिनों से बाबा हमें पोता मेल रखने पर इशारा दे रहे हैं और कई बच्चों के दिल में ये आता है कि हम एक्चुअली पोता मेल कैसे रखें। तो आज की वाणी में बाबा हम सबके दिलों में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देते और हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालना सिखाते कि कितना जमा हो रहा है वो कैसे चेक करें। उसके लिए बाबा हमें पॉइंट्स दे रहे हैं और बाबा हमें संगम युग जमा करने का एक ही समय है, इसके महत्व को भी समझने पर अंडरलाइन करवा रहे हैं। और दूसरा, बाबा के जो बच्चे डॉक्टर्स हैं लौकिक में, और वैसे तो जिस्मानी डॉक्टर हैं लौकिक के हिसाब से, लेकिन आज बाबा उनको ये भी इशारा देते कि कैसे वो डबल डॉक्टर बने और एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का ट्रीटमेंट करें। उस पर भी बाबा के महावाक्य हैं। तो आज की बाबा के जो अनमोल प्राइसलेस महावाक्य हैं उनको हम सुनेंगे। वाणी का आज का सार है संगम युग, जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है, क्योंकि श्रेष्ठ खाता बनाने की या सुकर्म करने की जो कला है या जो सुकर्मों का ज्ञान है या विधि है, वो सिर्फ विधाता बाप आकर इसी समय सिखाते। बाकी सभी जो जन्म होते सतयुग त्रेता युग में भी हम इस समय का जो खाता है जमा किया हुआ उसके प्रारब्ध भोगते, और फिर द्वापर युग से तो विकर्मी खाता भी बनाते। लेकिन बाबा कहते जो जमा करने का युग है वो एक यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य 100 पुजारी भी बनते हो। इसी समय के कर्मों की कमाई के आधार से, जमा के खाते के आधार से हम 21 जन्म का पद पाते, पूज्य पद पाते या कौन सा पद पाते वो इस समय की कमाई के आधार से पाते। और जैसे हम पूज्य बनते वैसे ही पुजारी भी बनते। तो सारे कल्प का ही कनेक्शन इस समय के जमा के खाते से है। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का इस समय क्या क्या जमा करना है, तो श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। तो जो हमारे पूरे कल्प में हमारे पास जो नॉलेज होती या जो संबंध होते
या हमारे अंदर जो गुण होते, शक्तियाँ होते या कर्मों के हिसाब से जो हमें प्राप्ति होती, वो सब कुछ इस समय की ही जमा की हुई कमाई के आधार से होती। तो ये समय है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ गुण और श्रेष्ठ शक्तियों के खाते जमा करने का। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया और अभी अभी फल पाया और ख़त्म हुआ। द्वापर युग से भावना का भाड़ा तो एक जन्म का दूसरे जन्म में मिलता रहता, लेकिन द्वापर युग में कोई नॉलेज या कर्म या संबंध या हमारे को गुण या शक्ति जमा करने की हमें समझ या ताकत नहीं होती। तो बाबा कहते द्वापर युग से भावना रखते, उसका भाड़ा तो एक जन्म का दूसरे जन्म में मिलता, लेकिन ये जो खाते हैं ये सारे इसी समय जमा करने होते। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वो अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग व धर्माऊ युग कहा जाता है। तो बाबा कहते बाबा की बलिहारी तो है, हमारे भाग्य की भी या हमारी जो नूंद है ड्रामा की उसकी भी बलिहारी है, लेकिन फिर समय की भी बलिहारी है। जैसे कोई भी फ्रूट उगने का कोई सीज़न होता, ऐसे ही जैसे ये समय को वरदान है कि इसी समय हम पूरे कल्प में जो हमें खाते चाहिए श्रेष्ठ नॉलेज, कर्म, संबंध, गुण और शक्तियों के, वो खाते जमा करने की जैसे ये सीज़न आती है और इसी एक सीज़न में वो बीज लग सकते, क्योंकि जो बीज रूप बाबा है उनके साथ हमारा संपर्क इसी सीज़न में होता और कभी हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट बीज रूप बाबा के साथ नहीं होता। तो बाबा कहते ये वरदानी समय है, पुरुषोत्तम युग है, धर्माऊ युग है, परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। तो बाबा विधाता बन हमें श्रेष्ठ नॉलेज देते, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते, जिससे हम अपने भाग्य की कर्मों की कलम चलाकर भाग्य की रेखा खींचते। तो बाबा विधाता का रोल इस समय निभाते और वरदाता का, क्योंकि बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्ति हमें वरदान के रूप में भी इस समय मिलती। तो बाबा कहते इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, है ना। तो इस युग में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बाबा भोला भंडारी है और जितना हमारा बाबा से प्यार होता, लगन होती, उतना हम अपनी झोली भर सकते हैं। तो एक का पदम गुना फल देता है, एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी प्राप्त होता है। तो बाबा कहते सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन भोला भंडारी बाबा एक का पदम गुना इस समय जमा करने का भाग्य हमें प्राप्त कराते। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है और अभी वर्षे और वरदान का फल है। भक्ति में हम भगत बनते तो हमें उसकी प्राप्ति होती। अभी हम जितना अपने आप को बाबा का बच्चा बन
बाबा सतगुरु के रूप में हैं और हम बाबा के जो शिष्य हैं उस रूप में बैठते, या बाबा पिता है और हम बच्चे रूप में बैठते, तो बाबा हमें वर्षे और वरदानों से भरता। क्योंकि भक्ति में हम कोई बाबा को सद्गुरु या बाप के रूप में नहीं अपनाते। तो बाबा कहते कि इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, है ना। समय को जानना है और प्राप्तियों को जानना है, और बाबा कहते दूसरा हिसाब को जानना है, क्योंकि एक का पदम गुणा बन रहा है। त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। तो बाबा कहते इतनी समझ से कदम उठा रहे हो। कौन सा कदम? संकल्प का कदम, बोल का कदम और कर्म का कदम। ये समझ से उठा रहे हो कि इस समय का महत्व क्या है, इस समय हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राप्तियां हैं, और कितना इस समय का हिसाब जो है वो एक का पदम गुणा का हिसाब है। तो बाबा कहते इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वो जानते हो। सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो जो एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो यदि कोई व्यक्ति इतना लायक है कि वो एक दिन में 1000 रुपया कमा सकता है, और अगर वो बैठा है तो वो जैसे 1000 रुपया कमा तो नहीं रहा पर 1000 रुपया गंवा रहा है, तो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो बाबा कहते यदि हम कमाई नहीं कर रहे, अगर हम इस समय के महत्व को, प्राप्तियों को नहीं जान पा रहे, या हम हिसाब को नहीं समझ पा रहे कि एक सेकंड में कितनी कमाई कर सकते हैं, तो हम कमाई अगर नहीं कर रहे तो कितना गंवा रहे हैं उसकी भी कैलकुलेशन हमें है। तो बाबा कहते कि ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो, व साधारण रीति से कुछ कमाया और कुछ गंवाया। ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। इस विधि से इसको साधारण समझकर इस समय को गंवा तो नहीं रहे। बाबा पूछ रहे हैं, हम अपने दिल से पूछें, क्या सचमुच हमें संगम युग के हर सेकंड का इतना महत्व है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं, और अधिकार तो पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना है। तो जब हम बाबा के वर्षे और वरदानों को प्राप्त करने का इस समय पुरुषार्थ करेंगे, तो उसके प्रारब्ध फिर जन्म जन्म के राज्य अधिकार के रूप में हमें मिलेगी। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। और इस समय यदि हम स्वभाव, संस्कार या किसी संबंध के अधीन हैं, तो ये अधीनता हमें जन्म जन्म के अधिकार से, राज्यीय अधिकार से वंचित करा देती। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद अधिकारी बन जाते। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण। कौन सी अधीनता? अपने स्वभाव की अधीनता, अपने संस्कार की अधीनता और संबंध की अधीनता। उसके कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए सदा ये चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते, वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ,
विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। तो अभी स्व के स्वभाव, संस्कार और संबंधों पर अधिकारी बनना, यही विश्व राज्य अधिकारी बनने की नींव है। कोई भी चीज़ का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। अगर ये मॉडल ठीक है तो फिर विश्व का राज्य अधिकार की इमारत भी ठीक बन जाएगी। स्व अधिकारी की स्पष्टता अभी बाबा देते। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है? बताओ भाई। प्रजा का राज्य है। प्रजा कौन है? हमारे कर्मेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा, इनका राज्य है हमारे पर, क्या मुझ आत्मा का राज्य है इन पर? ये तो जान सकते हो ना, प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमज़ोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, ऐसे संकल्प भी बच्चे लेते होंगे। तो बाबा आज कहते ऐसे नहीं सोचना। लेकिन बाबा आज सत्यता बताते, बहुत काल की एक कमज़ोरी भी समय पर धोखा दे देती है ना। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसीलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी, जब मेरा अपनी आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा और मन, बुद्धि, संस्कार पर पूरा अधिकार होगा, तभी, और बहुत काल का अधिकार होगा, तभी हम राज्य अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि तभी अंत घड़ी अंतमते सोगति हो पाए, इसको हम इंश्योर कर सकेंगे। अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्वराज अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। जो अभी बाबा को फॉलो कर बाप समान बनते, जो बाबा की आज्ञा है कि तुम बच्चे मेरे समान बनो, वही बाबा की दिल तख्त पर बैठते, और जो बाबा की दिल तख्त पर बैठते वही राज्य तख्त पर बैठते। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। और वैसे भी कर्मेंद्रियों की अधीनता कब खत्म होती? जब आत्मा की संपूर्णता होती। जब आत्मा संपूर्णता को प्राप्त होती, माना भरपूर बनती, तभी कर्मेंद्रियों की अधीनता समाप्त होती। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो आज बाबा खास अलबेलेपन पर इशारा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को समझ भी है। बच्चों की ऐसा नहीं है कि बच्चे इच्छा नहीं रखते या पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, लेकिन बाबा कहते अलबेलापन का संस्कार, माना समय के महत्व को ना समझना, हिसाब को ना समझना, इस समय की प्राप्तियों की पॉसिबिलिटी को ना समझना। इस कारण से अलबेले होने के कारण वो जो हम राज्य पा सकते
बाबा कहते कम के लिए सेटल डाउन मत करना, पूरी प्राप्ति करना। और पूरी प्राप्ति का आधार जो है वो है अटेंशन, अलबेलापन ना होकर अटेंटिव रहना, हर सेकंड को सफल करना, हर सेकंड का जो महत्व है उसको हम इनकैश करें, हर सेकंड की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम मटेरियलाइज करें। तो बाबा कहते ये कर कर अपना अधिकार प्राप्त करना है। तो जमा का खाता चेक करो, नया वर्ष शुरू हुआ है ना, क्योंकि ये नए वर्ष में चली हुई 6 तारीख की वाणी है। तो बाबा कहते पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। तो बाबा का भी वरदान है, समय का भी वरदान है। तो बाबा कहते नया खाता जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अब कमाया और खाया से बाबा का क्या मतलब है, तो हम क्या करते हैं सुनिए। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर कर जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वो युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। बाबा कहते विजयी भी बन गए ऐसा नहीं है, पर युद्ध करने में वो खर्च कर दिया। तो जमा कहाँ हुआ, इनकम भी की और कंजम्पशन भी किया। अब सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया तो सेविंग तो ज़ीरो हो गई। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में स्वभाव संस्कारों से लड़े और विजयी नहीं बने, विजयी भी बने, लेकिन जो स्टडी कर कर अमृत वेला कर कर जमा किया था वो खर्च हो गया, तो सेव नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या निकली, कमाया और खाया, जमा क्या हुआ। हाँ, और 21 जन्म तो जो जमा होगा उसकी प्रालब्ध मिलेगी ना, या जो खा लिया उसकी प्रालब्ध मिलेगी। इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो कि ये किया, क्लास किया हाँ, योग किया हाँ, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसा रहा। तो बाबा कहते सिर्फ एक्टिविटी को टिक नहीं करो, इंटेंसिटी को भी मेजर करो कि क्लास तो की पर कितनी एकाग्रता से बाबा की नॉलेज की शक्ति धारण की। योग तो किया लेकिन जैसा समय प्रमाण विकर्म दग्ध करने वाली योगाग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, क्या वो की। तो बाबा कहते समय अच्छा पास किया है ना, कोई विकर्म नहीं किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना है ना, वर्तमान असफल नहीं हुआ लेकिन वर्तमान के साथ जमा किया, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो। फिर एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये, कई बार भट्टी होगी तो 4 घंटे बहुत अच्छा योग में बैठे और जमा भी कर लिया, लेकिन फिर क्या करेंगे, 2 दिन मुरली क्लास एब्सेंट, और 2 दिन वो जो कमाई कर ली ना उसकी खुशी में नाचते रहेंगे, और जब पूरे थक जाएंगे, उस कमाई को पूरा ख़त्म कर चुके होंगे, तब आएंगे सेंटर पर। या एक दिन योग करेंगे, फिर 2 दिन बिल्कुल वियोगी होकर रहेंगे, फिर तीसरे दिन जब वो कमाई खा लेंगे तब आएंगे। तो हम देखें कि कमा रहे खा रहे वो तो ठीक है, लेकिन जमा कहाँ हो रहा है। तो बाबा कहते किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो, तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छे तो चल रहे हो, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हो ये चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हो,
वह रॉकेट की चाल चल रहे हो तो बाबा इंटेंसिटी चेक करने को कहते, स्पीड चेक करने को कहते। चींटी की चाल से चल रहे हैं या रॉकेट की चाल से चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। परसेंटेज माना इंटेंसिटी और दूसरा स्पीड, दोनों को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी जमा हुआ कहेंगे और 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया लेकिन कितना जमा किया? समझा क्या करना है? सीख लिया चार्ट कैसे लिखना है। गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो। ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, बाबा उस समय की बात कह रहे हैं। तो चेक करो हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है, व सतो अर्थात सिल्वर एजेड स्टेज है। सतो प्रधान स्टेज है हर बात में या सिल्वर एजेड, थोड़ी सी एलॉय मिक्स है, उसकी भी चेकिंग आज बाबा कहते। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड हो और सेवा भी गोल्डन एजेड हो। ज़रा भी पुराने संस्कार का एलॉय नहीं हो। पुराने संस्कार जब पुरुषार्थ में मिक्स हो जाते या सेवा में मिक्स हो जाते तो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो गोल्डन एजेड स्टेज का पुरुषार्थ या सेवा नहीं होता। अब उससे बाबा का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं तो बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है? मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का एलॉय मिक्स ना हो। सेवा तो निमित्त और निर्माण बनकर करनी है ना, तो जब एलॉय मिक्स हो जाता अभिमान का और अपमान का तो बाबा कहते ये जैसे पुराने संस्कारों की देह अभिमान की एलॉय मिक्स हो गई। तो सेवा तो की लेकिन इसकी प्राप्ति कोई सतोप्रधान प्राप्ति नहीं कहेंगे। इसको कहा जाता है गोल्डन एजेड सेवा, की सेवा में अभिमान और अपमान की एलॉय मिक्स ना हो। अब बाबा कहते स्वभाव में माना पुरुषार्थ में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, है ना। पुरुषार्थ कर रहे हैं पर पुरुषार्थ के साथ साथ ईर्ष्या भी चल रही है, इसको उसको देखने की आदत नहीं छूटी है, सिद्ध करने की भी आदत है। बाबा और मेरा संबंध जो है वो इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसको प्रूव कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर कर उसको प्रूव कर रहे हैं। या जिद का स्वभाव है कि मुझे करके दिखाना है। तो बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था कि किसको दिखाना है, किसको दिखाएंगे, बाप को दिखाएंगे, परिवार को दिखाएंगे, किसको सिद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहते सेवा में अभिमान और अपमान की एलॉय और पुरुषार्थ में या स्वभाव में ईर्ष्या, जिद और सिद्ध की एलॉय मिक्स ना हो। इसको कहा जाता है गोल्डन एजेड। इसको ये है अलॉय। इस अलॉय को समाप्त कर गोल्डन एजेड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में क्या हो? सदा हाँ जी, सदा हाँ जी। जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। हाँ जी मतलब मैं ये ना कहूँ कि इसमें इन परिस्थिति में कैसे सेवा करेंगे, कैसे पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ जो आती वो हमारे को रियल गोल्ड बनने का चांस दे रही हैं, ताकि हम मोल्ड होकर अपने उन संस्कारों को फ्लेक्सिबल बना सकें। अब बाबा कहते जब सदा हाँ जी करते तो फिर हम रियल गोल्ड बनते। तो बाबा कहते मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, ये जिद हो जाती है, ये रियल गोल्ड नहीं है। ये अलॉय समाप्त करके गोल्डन एजेड बनो।
संबंध में तो स्वभाव का सुन लिया कि जिद सिद्ध का स्वभाव ना हो, ईर्ष्या का स्वभाव ना हो। संस्कार का सुन लिया, सदा हाँ जी। अब बाबा कहते संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्वपरिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। अलॉय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। और अलॉय को जलाएंगे कैसे? पहले तो अलॉय को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पर अलॉय है, और फिर बाबा की एकाग्रता से जब बाबा के स्वभाव, बाबा के संस्कार और बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करेंगे तो फिर वो जो अलॉय है वो दग्ध हो जाएगी। तो बाबा कहते कि समझा, वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेड स्थिति से करो। सहज है ना, सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, ऐसा ही संकल्प हर बच्चे को रहता। लेकिन जब समस्या सामने आती है तब सोचते ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता। बाबा कहते बिना समस्या के थोड़ी स्वराज अधिकारी बनेंगे, समस्या के समय ही स्वराज अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है, परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने होता है ना। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। अब बच्चा कहे कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बड़े एग्ज़ाम में भूल जाता हूँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं होगा, समस्या के समय ही समाधान स्वरूप बनना होता है। समझा इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? तो बाबा कहते बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना, गोल्डन थॉट्स है ना, विजडम या नॉलेज नहीं, गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखनी है। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दें और सोने का युग लावें, ये टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूह-रिहान हुई, वो फिर सुनाएंगे कि गोल्डन थॉट्स क्या होते हैं। अच्छा, आज मीटिंग में डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनसे अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। तो बाबा जो लौकिक रूप से डॉक्टर्स हैं, बाबा के बच्चे, उनके प्रति क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना, है ना। शारीरिक रूप से दवाई देना, इंजेक्शन देना, वो तो साधारण कार्य है डॉक्टर्स के लिए। लेकिन जो डॉक्टर्स का विशेष कार्य है वो क्या है? हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है, इसीलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, है ना। और फिर कहते हैं खुशी जैसा खजाना नहीं। तो खुशी हेल्थ है क्योंकि खुशी खुराक है, खुशी वेल्थ है क्योंकि खुशी खजाना है, और खुशी हैप्पीनेस तो है ही क्योंकि खुशी है। तो इसलिए खुशी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों हैं। तो बाबा कहते पहली दवाई खुशी है, लेकिन दूसरे को खुशी देने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह के द्वारा, अपने अंदर इतना उमंग उत्साह हो रूहानी कि दूसरे को खुशी दे सके। खुशी आधी बीमारी ख़त्म कर देती है।
तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर होना, एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए। आप सोचो कि जैसे किसी बच्चे को बहुत इनोसेंटली मुस्कुराते देखते हैं, तो फिर उसका जो चित्र चरित्र है वो मन में ऐसा बैठ जाता कि उसको याद भी करते तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती। तो बाबा कहते हैं कि हम जो रूहानी डॉक्टर्स हैं, यदि हमारे द्वारा किसी को एक बार खुशी के झलक की अनुभव हो जाए तो वो आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना, वो बेड से उठा देते हैं, है ना। जिस्मानी डॉक्टर बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा देते हो। ऐसे प्लान बनाए हैं ना, सिर्फ बेड से उठाकर चलाना नहीं है, पुरानी दुनिया की उदासीनता से निकाल नई दुनिया के उमंग उत्साह में बिठा देना है। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने का प्लान बनाया है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो डॉक्टर के पास होते, पर रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है। तो आज सोचना, रूहानी इंजेक्शन कैसे लगाएं, रूहानी गोली कौन सी है और रूहानी ब्लड कैसे दें। ये सब रूहानी साधन बनाए हैं, क्योंकि पहले तो साधन सेटअप करने पड़ेंगे ना। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है। आज सभी अपना विचार इस संदर्भ में YouTube में धारणा के पॉइंट्स के साथ लिखेंगे, तो पता लगेगा कि आपका क्या विचार है इस बारे में। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट। हार्ट पेशेंट कौन है बाबा के हिसाब से, जिसने होप खो दी है, जो होपलेस है। तो रूहानी सामग्री चाहिए, उसको होप में कैसे लाएं, उमंग उत्साह में दोबारा कैसे लाएं। जैसे वो नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं, और आप साइलेंस के साधनों से सदाकाल के लिए निरोगी बना दो। जब हम बाबा के सानिध्य में शांति में बैठते तो हमारे को वो युक्तियाँ सूझती जिससे आने वाली आत्माओं को सदाकाल के लिए निरोगी बना सकते। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी कि ये काम नहीं किया तो ये वाली युक्ति, ये इंस्ट्रूमेंट अपनाएंगे, ये काम नहीं किया तो ये इंस्ट्रूमेंट अपनाएंगे। ऐसे डॉक्टर्स हो, एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हो, ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का लिखा है। यहाँ आइए तो हम आपको एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना देंगे। जैसे अपने वो ऑक्यूपेशन लिखते हो ना, ऐसे ही ये लिखत हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का क्लिनिक है ये। तो जिसे देखकर समझें कि ये क्या है, अंदर जाकर देखें। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके, बोर्ड अट्रैक्ट करके ले आए। क्योंकि वो ये तो समझते हैं कि हम जिस्मानी रूप से बीमार नहीं हैं, लेकिन जब एवर हेल्दी एवर वेल्दी सुनते तो फिर सबको ये इंट्यूटिवली पता है कि हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी तो नहीं हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट कराने की इच्छा से अंदर खिंचे हुए चले आए। वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे ना चाहते भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो।
वो तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने, आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वो समझे कि ये स्थान ज़रूरी है। और फिर बाबा कहते ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस्मानी डॉक्टर रूहानी डॉक्टर बन सकते, हम सभी बाबा के बच्चे रूहानी डॉक्टर हैं। तो हमारी भी क्लिनिक है ना, बाबा कहता है ये स्कूल भी है तो हॉस्पिटल भी है। तो इस हॉस्पिटल के सामने क्या बोर्ड होना चाहिए? एवर हेल्दी एवर वेल्दी का। ऐसे अपनी रूहानी डिग्री बनाई है या वही डिग्रियां लिखते हो? सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? किसी ने प्रश्न पूछा है बाबा से, तो बाबा कहते सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। हमारी थॉट पावर, हमारी पावरफुल पर्पसफुल थॉट, ये है सबसे बड़ा सेवा का इंस्ट्रूमेंट। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वो परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो, उतना ही पावरफुल थॉट, उतने ही पावरफुल बोल और उतना ही पावरफुल कर्म। बाबा कहते जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ में कोई नर्व्स देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करते हैं। नर्व्स देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा? इकट्ठा इतना कार्य चलता है। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा साथ चले कि इधर बोल उनको सुनाते रहें पावरफुल, और उधर दृष्टि देते रहें और उनके प्रति शुभ संकल्प रखकर उनकी धरनी तैयार करते रहें, और उनको कर्म करके शुभ उनको संबंध में भी लाते रहें। एक साथ तीनों विधि से सेवा चलती रहे। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, अभी पार्टियों से मुलाकात के 2 पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट, जो अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं उनों की निशानी क्या होगी? कई बार बच्चों को संकल्प आता है ना, कैसे पता चले हम बिल्कुल फर्स्ट वाली आत्माएं हैं या हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, तो उसकी निशानी सुन लीजिए। बाबा कहते उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है, ये महसूसता सदा रहेगी। पता है सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? हमारी स्टेज डबल लाइट है या अव्यक्त है, उसकी निशानी क्या है? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। उड़ती कला माना कोई भी बात आई तो वो उस बात को हटाकर या तोड़कर उसके पार नहीं जाएंगे, वो बात वहीं रहेगी। वो जैसे उस बात से अपनी स्टेज को ऊंचा कर कर उसको पार कर लेंगे। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल ताज माना वो राज्य अधिकारी भी बनती और पवित्रता का ताज भी उन्हें मिलता। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं।
कोई भी परिस्थिति आए, याद रखो हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते, अलाउड नहीं है ना। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज की मुरली कई बार रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट मुरली है। वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए 3 बातें आज बाबा कहते, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना। इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। जब 3 बातों से फ्री होंगे, ईर्ष्या, घृणा और दूसरे को क्रिटिसाइज करने की नेचर, तब हम शुभ चिंतन कर सकेंगे और दूसरे के प्रति शुभ चिंतक बन सकेंगे। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। ईर्ष्या वाला स्वचिंतन, शुभ चिंतन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद भी अपने ईर्ष्या के संकल्पों से जलता रहता और यही सोचता रहता दूसरे को परेशान कैसे करें। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं क्योंकि दूसरे के बारे में हीन भावना रखते, दूसरे के बारे में इन्फीरियर थॉट्स रखते, उससे अपनी स्थिति को गिराते और दूसरे को भी गिराते हैं। उनको भी ऐसे बोलेंगे, डिमीन करने वाले, नीचे गिराने वाले। तो बाबा कहते और अपने संकल्पों से भी उनके स्वमान को आघात करते। तो बाबा कहते ईर्ष्या वाले खुद भी जलते, दूसरे को भी परेशान करते। घृणा वाले खुद गिरते, दूसरे को भी गिराते। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। क्रिटिसाइज करने वाला दूसरे के सम्मान को नीचे गिराता, उसको दुखी करता। और नियम तो यही है ना कि दुख देने वाला दुखी होकर मरता है। तो बाबा कहते इसीलिए इन 3 बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। ये 3 बातें जब नहीं होंगी तब शुभ चिंतक बनेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, तभी मास्टर दाता बनेंगे। हमारे से दूसरे को ऐसी एनर्जी मिलेगी कि उनको ऐसा लगेगा कि हमें हिम्मत मिली, सहारा मिला। स्लोगन है मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। तो आज की वाणी के प्रमाण स्लोगन है मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।